हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। आज के इस एपिसोड में आपराधिक मामलों से संबंधित एक बहुत ही प्रैक्टिकल लीगल इशू पे बात करने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि अगर किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी दूर दराज के इलाके में, किसी दूसरे ज़िले में या किसी दूसरे स्टेट में कोई क्रिमिनल केस दर्ज हो जाता है। आप सपोज करिए कि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का रहने वाला है, कोई व्यक्ति झारखंड का रहने वाला है, बिहार का रहने वाला है और उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया और एक केस नहीं, तीन तीन चार चार या उससे भी ज़्यादा केस दर्ज हो जाते हैं। किसी तरह उन मामलों में जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद जो सबसे ज़बरदस्त एक इशू सामने आता है वो जमानतगीरों का आता है। हाँ दोस्तों, एक मामले में दो जमानतगीर चाहिए होते हैं एक ही धनराशि के। अब अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 5 मामले दर्ज हो गए हैं तो 5 मामलों में जमानत लेने के लिए 10 जमानतगीर चाहिए होते हैं और वो भी लोकल सिक्योरिटी ज़्यादातर होती हैं। बाहर की जो जमानतें होती हैं उनकी वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। आपको पता होगा कि जमानत में एक सर्टेन धनराशि होती है, उस धनराशि से ज़्यादा की अगर जमानत राशि है तो जमानतगीरों का वेरिफिकेशन यानी सत्यापन कराया जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक यहाँ पर लीगल सवाल ये है कि क्या एक ही केस की सिक्योरिटी में किसी व्यक्ति के खिलाफ अगर 5-6 मुकदमे लगे हैं तो उन सारे मुकदमों में सेम सिक्योरिटी लगाई जा सकती है? यानी किसी एक केस में अगर 2 आदमियों की जमानत लगाई गई तो उन्हीं 2 आदमियों की जमानत उसी प्रॉपर्टी में क्या बाकी मुकदमों में भी लगाया जा सकता है? इस संबंध में कानून क्या कहता है, इसके बारे में देखेंगे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक केस और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का बहुत ही रिसेंट मामला है, उस केस के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन फैसलों के बारे में आज बात करने जा रहा हूं, इन फैसलों से उन तमाम लोगों को जिनके खिलाफ एक से ज़्यादा केसेस दर्ज हैं और जमानतगीरों की समस्या है, हमें ये भी देखने में आता है कि जमानत होने के बाद भी जमानतगीरों की इस व्यवस्था ना हो पाने की वजह से महीनों तक लोग जेलों में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोगों को इन फैसलों से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक मामले के बारे में। बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे। एक केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है रामाचंद्रा थनगप्पन आचारी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर की। जमानत का आदेश हो जाता है, जमानत मंजूर होने के बाद भी जमानतगीरों की व्यवस्था नहीं हो पाती है और महीनों तक लोग जेलों में पड़े रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिस इज ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, यह न्याय की त्रासदी है और फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है, उसका उल्लंघन है। मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिए थे जिसमें कहा था कि अगर जमानत मंजूर होने के बाद भी एक सर्टेन टाइम पीरियड में जमानतगीरों का इंतजाम नहीं हो पाता, जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं उनको डायरेक्शन दिया था कि वो उस व्यक्ति के यानी आरोपी जो बंद है उसके घर वालों से मुलाकात करें, उसके रिलेटिव्स से मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें कि जमानतगीर की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है। और यह भी आदेश दिया था कि ऐसे कितने लोग हैं जो जमानत होने के बाद भी जमानतगीरों की व्यवस्था ना हो पाने के कारण जेलों में बंद हैं। तो उस पर भी मैं वीडियो बनाया था मैंने, आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देखना चाहते हैं। तो एक तो ये केस था रामाचंद्रा थनगप्पन आचारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। केस की पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। ये 2024 में पब्लिश हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन जर्नल में। तो इसमें यह बात कही गई और कई केसेस चल रहे थे, उन सारे केसेस में 2 सिक्योरिटीज को ही मान लिया गया। यानी एक केस में जो जमानत दाखिल हुई थी उन्हीं जमानतगीरों की उसी संपत्ति को बाकी केसेस में भी मान लिया गया। अब इसी के साथ साथ एक दूसरा केस जो
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का था उसको भी देख लेते हैं। साथियों, इसी तरीके का एक मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा। यह केस था जगदीश अरोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MCRC नंबर 4923/2022। पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि अगर फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज कमी के कारण व्यक्ति अगर वित्तीय स्थिति के कारण या संसाधनों की कमी के कारण अगर जमानत गिरोह का इंतजाम नहीं कर पाता और जमानत का आदेश होने के बाद भी अगर वो जेल में बंद है, तो भी यह मौलिक अधिकारों का ज़बरदस्त उल्लंघन है। और इस मामले में भी ये कहा था कि बिना जमानत के ही छोड़ दिया जाए एक सर्टेन पीरियड के टाइम पीरियड के बाद। तो यह था मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मामला। अब एक बहुत ही लेटेस्ट मामला जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो मामला था दोस्तों, इस केस को मैं ही डील कर रहा हूं, ये मेरा खुद का केस है। इस मामले के फैक्ट ये हैं कि पार्टी इसमें दूसरे स्टेट की है, किसी दूसरे स्टेट के मुलजिम हैं। कानपुर में केस दर्ज होता है और एक 420 का केस दर्ज होता है, इसके बाद एक और 420 का केस दर्ज होता है और फिर पुलिस गैंगस्टर लगा देती है, तो 3 मुकदमे हो जाते हैं। जमानत का आदेश होने के बाद भी महीनों तक मुलजिम जेल में पड़े रहते हैं, इसलिए कि जमानत गिरों की व्यवस्था नहीं हो पाती। जब जमानत गिरों की व्यवस्था हो जाती है तो वेरिफिकेशन समय से नहीं आता। ऐसी स्थिति में एक केस में जमानत गिरों का वेरिफिकेशन आ जाता है, तो आरोपियों के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पेटिशन दाखिल की जाती है, जो CRPC का पुरानी धारा थी ना 482, अब BNSS की धारा हो गई 528। तो BNSS की धारा 528 का जो नंबर है और केस की जो डिटेल है वो आपके स्क्रीन पर है। तो ये दाखिल किया जाता है हाईकोर्ट इलाहाबाद के समक्ष और यह प्रेयर की जाती है कि हमारे जो बाकी दोनों मामले हैं उन मामलों में भी इन्हीं जमानतगिरों को मान लिया जाए। अब देखते हैं दोस्तों कि हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है इस मामले में। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा 3 दिसंबर को आदेश पारित किया जाता है और इस आदेश में मैंने जो 2 जजमेंट्स अभी पहले बताए, सुप्रीम कोर्ट का रामचंद्रा थानगप्पन आचारी और दूसरा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जगदीश अरोरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच के द्वारा इन दोनों केसेस का जिक्र किया जाता है और इन दोनों केसेस का हवाला देते हुए यह आदेश पारित किया जाता है कि जो जमानतें एक मुकदमे में लग चुकी हैं उसका क्राइम नंबर खोल दिया जाता है। उन्हीं दोनों जमानतों के आधार पर ही उन 2 मुकदमों में भी आरोपी को रिहा कर दिया जाए, यानी सेम प्रॉपर्टी सेम जमानतगीर गैंगस्टर के केस में और एक और जो केस दर्ज हुआ था 420 का, उन दोनों केसेस में मान लिया जाता है। हाँ दोस्तों, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त आदेश पारित किया गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा भी। मैं समझता हूँ दोस्तों, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इस जजमेंट से उन तमाम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा जो जमानतगीर ना होने की वजह से अदालतों में जेलों में बंद हैं जमानत होने के बाद भी। तो ये थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल एवेन्यू।